ताजमहल के निर्माण की कहानी भावनात्मक और ऐतिहासिक शैली में। साल था 1631। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली के तख्त पर बैठे थे बादशाह शाहजहां। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने एक सम्राट का दिल तोड़ दिया। मुमताज की आखिरी सांस। बुरहानपुर की धरती पर युद्ध के दौरान उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल ने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अंतिम सांस ली। मरते समय उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, हमारी मोहब्बत को दुनिया कभी भूल न पाए। शाहजहां की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन एक बादशाह नहीं, एक प्रेमी हार गया था। एक वादा जो पत्थरों में ढल गया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। कहते हैं उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फिर एक दिन उन्होंने ऐलान किया, मैं अपनी बेगम के लिए ऐसी इमारत बनवाऊंगा जो दुनिया में मोहब्बत की मिसाल बनेगी। और यहीं से शुरू हुई ताजमहल की कहानी। 22 साल की मेहनत। 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब 20,000 कारीगर, पत्थर तराशने वाले, नक्काशीकार और इंजीनियर इस काम में लगे। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। कीमती पत्थर चीन, तिब्बत, फारस और श्रीलंका से मंगवाए गए। दिन-रात काम चलता रहा। हथौड़ों की आवाज, छैनी की खनक और संगमरमर पर उभरती नाजुक नक्काशी जैसे हर पत्थर में मोहब्बत सांस ले रही हो। जब सपना हकीकत बना। 1653 में, लगभग 22 साल बाद, यमुना के किनारे खड़ा था एक अद्भुत, चमचमाता सफेद मकबरा। सुबह की धूप में वह गुलाबी दिखता, दोपहर में दूध सा सफेद, और चांदनी रात में चांदी सा चमकता। 4 मीनारे, बीच में विशाल गुंबद, दीवारों पर कुरान की आयतें, और अंदर मुमताज की कब्र। बाद में शाहजहां को भी वहीं दफनाया गया, अपनी मोहब्बत के पास, हमेशा के लिए। एक दर्दनाक अंत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। आखिरी दिनों में शाहजहां अपनी खिड़की से दूर चमकते ताजमहल को देखते रहते थे। कहते हैं वह उसी को निहारते निहारते इस दुनिया से विदा हो गए। मोहब्बत की अमर निशानी। आज ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह प्रेम, त्याग और यादों की कहानी है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और हर कोई यही कहता है, अगर